लंका पूरी जली, और जली कैसी? गोस्वामी जी ने लिखा, साधु अबे क्या करे फैलू ऐसा, साधु अबे क्या करे जर ये नगर अनाथ कर जैसा, जर ये नगर अनाथ कर जैसा, साधु अबे क्या करे फैलू ऐसा, साधु साधु अबे क्या करे फैलू ऐसा, साधु। लंका ऐसे जल गई जैसे अनाथ का घर जल जाता। बोले क्यों जली? बोले साधु की अवज्ञा की, संत की अवज्ञा का फल है लंका धू धू करके जल गई। और मेरे पागलो, इस लंका दहन में 2 सूत्र काम के हैं। पहला सूत्र, लंका जली पर विभीषण का घर नहीं जला। बोले क्यों? बोले जो संत की पूंछ में आग लगाएगा, प्रतिष्ठा में आग लगाएगा, उसका घर हनुमान जी जलाते हैं, लेकिन जो संत के चरणों में आ जाएगा उसका घर बचाते हैं। ये सूत्र है यहां सीखने का। और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। विभीषण जी के घर को नहीं जलाया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। विभीषण का घर नहीं जला तो राक्षसों ने पूछा कि महाराज हनुमान जी से एक घर रह गया। हनुमान जी बोले कौन सा नंबर? बोले 108 नंबर। तो क्यों रह गया? पता नहीं, आपने ही छोड़ दिया। हनुमान जी बोले चेक करो उनके घर से घी तेल कपड़ा आया? बोले नहीं आया। हनुमान जी बोले जब सामान नहीं आया तो प्रसाद नहीं मिलेगा। यज्ञ का प्रसाद उसी को मिलेगा जिनके घर से सामान आया है। बाकी सब घरों से आया, विभीषण के घर से नहीं आया, इन्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी ने सबका घर जलाया, विभीषण का नहीं जलाया। नागपुर के पागलो, सुंदरकांड का कितना अच्छा संकेत है। यदि तुम भगवान के विरोधी रहोगे तो तुम्हारा घर और जीवन जलेगा। तुम भगवान के भक्त रहोगे तो जलते हुए घर को बजरंग बली बचाएंगे। आहा। अब हनुमान जी महाराज ने लंका तो जला दी, आगे क्या किया जरा वो सुनो। दोहा नंबर 26। पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़े भयों कर। हनुमान जी महाराज ने पूछ बुझाई। पूछ कहां बुझाई? समुद्र में। और जैसे ही समुद्र में उलट पलट लंका सब जारी। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न है, लंका को उल्टाया पलटाया? बर्तन थोड़ी है कि उल्टा पलटा दिया। और फिर गोस्वामी जी लिख रहे कि उलट पलट लंका सब जारी। तो या तो अर्थ गलत ले रहे हैं या उल्टाया पलटाया है फिर रख दिया हो। बोले नहीं नहीं नहीं, उल्टाने पलटाने का मतलब उल्टा सीधा नहीं किया, ऐसे घुमाए नहीं। बोले फिर? बोले हनुमान जी ने तो कुछ ही घरों में आग लगाई। हवा चली जब पवन देवता तो इधर से चली, उल्टी पलटी इधर से। तो उलट पलट करके जब हवा चली तो जो मकान बीच में बच भी गए थे वो भी हवा के प्रभाव के कारण जल गए। इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा। क्या लिखा? उलट पलटी लंका सब जारी। और अंत में कूंद परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए और जैसे ही समुद्र में कूदे तो पसीने की बूंद गिर गई और उस पसीने की बूंद को एक मछली ने खा लिया। उसी मछली से हनुमान पुत्र मकरध्वज प्रकट हुए। यहां की वो कथा है। हमने सिर्फ आपको संकेत के लिए बताया है कि आपको ये ध्यान रहे। सुंदरकांड में ऐसी कथा नहीं है, पर यहाँ की वो कथा है, इसलिए हमने आपको बताया है। कभी पंचमुखी हनुमान की हम कथा सुनाते ना तो समझ नहीं आता कहाँ की बात, यहाँ की वो बात है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो।
निभो के चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी दिन साचरना। हनुमान जी उछाल मारकर अटारी के ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही अटारी के ऊपर चढ़े, अटारी मतलब दूसरे मंजिल पे मकान के चढ़ गए, और चढ़ के हनुमान जी ने पूंछ देखी, आग देखी, फिर लंका देखी। अब जला कैसे रहे, जरा विचार करना, सोचना बैठे बैठे। हनुमान जी लंका को जला कैसे रहे? जैसे बगीचा में पानी देता ना माली, सटक से, थोड़ा इस पेड़े में, थोड़ा उस पेड़े में, थोड़ा उस पेड़े में। हनुमान जी लंका भी ऐसे ही जला रहे, अपनी पूंछ पकड़ के पूंछ को बढ़ाकर, थोड़ा इस मकान में, थोड़ा उस मकान में, थोड़ा उस मकान में, पूरी लंका में आग लगा रहे। आहा। अब किसी ने हनुमान जी से पूछा, आग लग गई तो श्री गणेश कहां से करोगे? हनुमान जी बोले कर रहे। जब हनुमान जी की, हमने ऐसा सुना एक संत के मुख से कि जब हनुमान जी की, संतों, बहुत अद्भुत बात है, ये बहुत नई बात है, एक संत के मुख से हमने सुना कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई तो हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश कहां से करें। तो एक संत बोले हनुमान जी ने रावण की मूंछ से श्री गणेश किया। बोले कैसे? बोले जब पूंछ में आग लग गई तो हनुमान जी ने देखा कि रावण मूंछ पर हाथ घुमा रहा, 10 हाथों से 10 साइड की मूंछों को उमेट रहा। हनुमान जी ने देखा कि एक एक साइड की मूंछ तो व्यस्त है, दूसरे साइड की खाली है। सो हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगी, सो हनुमान जी जिस साइड की मूंछ खाली थी उस साइड में छुपाने लगे। अच्छा, सिर एक हो तो बात अलग, 10 सिर तो कभी इस वाले मुंह में छुपावे, कभी इस वाले में। तो रावण बार बार बुझाए, और जब तक बुझाए तब तक हनुमान जी दूसरे मुंह में छुपा दे। तो किसी ने कहा हनुमान जी से, ऐसा क्यों कर रहे? हनुमान जी बोले हम नहीं कर रहे, पूंछ कर रही। तो किसी ने कहा कि पूंछ तो आपकी है। हनुमान जी बोले पूंछ हमारी जरूर है, पर राम जी से ही तो पूंछ हमारी है, ये राम जी का प्रताप है। तो किसी ने कहा कि मूंछ क्यों जला रहे? हनुमान जी बोले पूंछ से पूछो कि मूंछ क्यों जला रहे। और किसी ने कहा कि वाह, मूंछ से थोड़ी पूछ सकते कि पूंछ क्यों जला रहे, अब पूंछ थोड़ी बताएगी कि मूंछ क्यों जला रहे हैं। हनुमान जी बोले बताएगी। बोले कैसे बताएगी? हनुमान जी बोले ये पूंछ कोई साधारण नहीं है, पूंछ हमारी नहीं है और हम भी नहीं है। तो बोले कौन है? तो बोले इसके लिए पहले दूसरे युग में जाओ जब हमारा अवतार नहीं हुआ था। तो हनुमान जी कौन है, इसका हनुमान चालीसा में वर्णन है। शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी कौन है? देखो, केसरी नंदन, केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप सकल जगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, 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 शंकर सुवन कौन है? शंकर जी। और शंकर जी कौन है? हनुमान जी। बोलो बोलो, शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी।
अच्छा शंकर जी हनुमान जी हैं तो पूंछ कौन है? पूंछ कौन है? अब पूंछ कौन है ये सुनो। जिस दिन शंकर जी ने निर्णय लिया कि हम बानर बनेंगे, क्या बनेंगे? बानर। क्यों? राम जी बनेंगे नर तो हम बनेंगे बानर। ये जब निर्णय लिया तो शंकर जी पार्वती जी से बोले अच्छा देवी जी राम राम। तो पार्वती जी बोली राम राम क्यों कर रहे? हम जा रहे। कहां जा रहे? अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का अवतार होने वाला है। तो हम क्या करें? नहीं आपको कुछ नहीं करना, वो बनेंगे नर हम बनेंगे बानर।